हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सेकंड टर्म का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास एक तरह से फंक्शनल ग्रुप होता है दैट हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो फंक्शनल ग्रुप दैट हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड is called कार्बोनाइल ग्रुप। इसी कार्बोनाइल ग्रुप का हम यूज करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे आपके पास आर दैट इज एल्काइल ग्रुप या एच। हमारे पास आर भी हो सकता है, हमारे पास एच भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बनता है वो है एल्डिहाइड विच मीन्स दैट आर सी एच ओ या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड। अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन हमारे पास होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये आपके पास एल्काइल ग्रुप, ये आपके पास एक दूसरा एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप है इधर या तो ये सेम हो गए या इधर डिफरेंट। ये हमारे पास होता है कीटोन। तो ये हमारे पास पहला होता है एल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास है कीटोन। अगर हम बात करें थर्ड, तो तीसरा हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज आर। ये आपके पास आर भी हो सकता है या आपके पास एच भी हो सकता है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। ये हमारे पास होता है फोर्थ टाइप। ये हमारे पास है थर्ड टाइप कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ टाइप हमारे पास है एस्टर। इफ हमारे पास फिफ्थ टाइप है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लग जाता है एक्स, एक्स यानी कि हेलोजेंस। तो हमारे पास कोई हेलोजन भी हो सकता है। ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं एसाइल, एसाइल, और ये हमारे पास हेलोजन है दैट इज हैलाइड। तो ये हमारे पास हो जाता है एसाइल हैलाइड। एक और ग्रुप होता है हमारे पास दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, that is acid anhydride। that is acid anhydride। और एक ग्रुप हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो गया सिक्स्थ ग्रुप। सेवन ग्रुप एक हमारे पास होता है एमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, दैट इज अमाइन, यानी कि इसको हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप, दैट इज एमाइड। आप इन सभी ग्रुप्स को नोट कर लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमने जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप पढ़े, तो इन फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत कहाँ है, ये किस लिए ये यूज़फुल होते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग किस लिए होते हैं यूज़फुल, ये हमारे लिए टेस्ट के लिए यूज़फुल होते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए यूज़फुल होते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट। टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे वेनिलीन होता है, वेनिला फ्रेग्रेंस, दैट इज CHO, ये बेंजीन है हमारे पास, ये OH हो गया, OCH3। सो ये हमारे पास होता है वेनिलीन, यानी कि वेनिला फ्रेग्रेंस। हमारे पास जो 70% जो टेस्ट होता है वो फ्रेग्रेंस की वजह से होता है, ड्यू टू फ्रेग्रेंस। मान के चलिए आप जो भी कुछ खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, तो अगर जो आपको उसका टेस्ट लगता है, जो 70% टेस्ट होता है वो इसलिए होता है, वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो अच्छी होती है। जैसे आपके पास है सैलिसाइल्डिहाइड होता है, CHOOH, सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड ये इसमें आमंड टाइप फ्रेग्रेंस होती है, मतलब बादाम की तरह इसकी फ्रेग्रेंस होती है, या इसकी मेलो स्वीट फ्रेग्रेंस। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे यूज़ होती है, सो दैट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज या फूड इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्रीज में वेनिला, जैसे वेनिला आइसक्रीम, तो वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, उसकी फ्रेग्रेंस वेनिला फ्रेग्रेंस होती है। या सैलिसाइल्डिहाइड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है। सिमिलरली जैसे हमारे पास सिनामेल्डिहाइड होता है, दैट इज़ दालचीनी, CH_CHO, ये हमारे पास होता है सिनामेल्डिहाइड। दैट इज दालचीनी। दालचीनी की फ्रेग्रेंस होती है। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा दाल के तड़के वगैरह में डालते हैं, उसको जब ऑयल को गर्म करते हैं, तेल गर्म करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देते हैं, जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो पूरे तेल के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे में फैल जाती है। तो ये सारे के सारे अगर हम इनकी बात करें, जो ये जैसे वेनिला फ्रेग्रेंस है हमारे पास, सैलिसाइल्डिहाइड है या सिनामेल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। सो दे आर गुड सॉल्वेंट। दे आर गुड सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। जैसे हमने दालचीनी की बात की, तो ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसकी फ्रेग्रेंस
यानी कि इसकी जो खुशबू होती है वो पूरी दाल में आती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। सो दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो दे आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्रीज। पेंट्स, सो पेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। और पॉलीमर इंडस्ट्रीज, तो इन सब इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर्स की। हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एक कॉमन नॉमेनक्लेचर्स की बात करेंगे। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम कॉमन नॉमेनक्लेचर्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास है CH3COOH। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो होती है विनेगर लाइक फ्रेग्रेंस। विनेगर लाइक फ्रेग्रेंस। अगर हम लैटिन भाषा में इसकी बात करें, लैटिन लैंग्वेज में बात करें, तो विनेगर को कहते हैं एसिटम। लैटिन लैंग्वेज में एसिटम, इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं एसिटम। तो वहीं से कॉमन नेम आया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें, तो इसका IUPAC नेमिंग, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा नंबर। तो विच इज़ नोन एज, अगर हम IUPAC की बात करें तो इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन को इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज IUPAC। और एसिटिक एसिड हमारे पास होता है इसका कॉमन नेम। सिमिलरली अगर हमारे पास है CH3CHO, तो ये हमारे पास है ओइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारे पास एल्डिहाइड, तो ये हमारे पास बन जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें, एसिटल्डिहाइड होता है हमारे पास कॉमन नेम। तो अगेन 2 कार्बन इथेन, और हमारे पास जो एल्डिहाइड है इसका जो सुफिक्स होता है वो होता है अल। एल्डिहाइड का हमारे पास होता है अल, तो ये बनेगा इथेनल। इथेनल इज IUPAC नेम। दूसरा हमारे पास है, मान के चलिए HCOOH। ये होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। रेड आर्ट, जो रेड आर्ट होती है वो रिलीज करती है इसको, यानी कि फॉर्मस, उसको हम कहते हैं फॉर्मस। तो जो उसके काटने से जो एसिड रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली अगर हमारे पास है RCHO, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास है इसका कॉमन नेम। अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमारे पास एक ही कार्बन है, तो ये हमारे पास है एक कार्बन। अगर इसको खोल के देखें स्ट्रक्चर को, तो C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास है H, तो ये हमारे पास होता है मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है एल्डिहाइड, तो ये है मिथाइल्डिहाइड, मिथेनल।
तो ये मिथेनॉल हमारे पास होगा इसका IUPAC नेम। सिमिलरली हमारे पास बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। एंड सिमिलरली जब बेंजीन के ऊपर हमारे पास लग जाता है एल्डिहाइड ग्रुप तो हम इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। दैट इज बेंजल्डिहाइड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एक बात का आपने ध्यान रखना है, इफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, मान के चलिए कोई एग्जांपल है आपके पास CH3 CHBr CH2 CHO, ये आपके पास कोई एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो हैलोजन है प्रायोरिटी ऑर्डर में ये सबसे लिस्ट प्रायोरिटीज की होती है। ये हमारे पास हो गया है फंक्शनल ग्रुप, तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ये हमारे पास बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट हेंस द कार्बन is attached to aldehyde, यानी कि ये वाला कार्बन, hence the carbon is attached to functional group, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली is alpha carbon and then beta then gamma carbon, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो ये वाला कार्बन है आपके पास, ये है जो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है जो ये कार्बन, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन, इसको हम बोलेंगे गामा कार्बन। तो अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो हमें पता है ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, यानी कि हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास है बीटा कार्बन। टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, जो 4 है उसको हम बोलते हैं ब्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे लगा है, वो लगा है हमारे पास बीटा कार्बन के पास, तो इसका नाम होगा बीटा ब्रोमो। अब ये क्या बन गया है हमारे पास, ये कैसा है, ये ब्यूटेन तो नहीं रह गया है क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन लेस हो रखा है, तो ये हमारे पास बना हुआ है ब्यूटाइल। तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ये इसका हमारे पास नेमिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कीटोन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। कीटोन कॉमन नॉमेनक्लेचर्स। जब हम कीटोन्स का कॉमन नॉमेनक्लेचर्स करते हैं तो हम उसका करते हैं कॉमन में करते हैं हम एल्काइल कीटोन, या तो हम करेंगे एल्काइल कीटोन। अगर आपके पास ये दोनों के दोनों एल्काइल सेम हो, इफ सेम एल्काइल, तो हम करेंगे डाई एल्काइल। तो हम उसके लिए लिखते हैं डाई एल्काइल कीटोन। हम साथ के साथ IUPAC नेमिंग के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे है
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी है हमारे पास मिथाइल, ये भी हमारे पास है मिथाइल। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको डाइमिथाइल डाइमिथाइल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम है। या इसका एक और कॉमन नेम है, दैट इज एसीटोन। अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड है, यहां पे ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी हमारे पास, तो एन प्रोपेन 2, और जो कीटोन का प्रीफिक्स होता है वो होता है ओन, तो प्रोपेन 2 ओन, दैट इज IUPAC नेमिंग। इफ हमारे पास अगर मान के चलिए कोई और एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये वाला हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक दूसरा एल्काइल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। ये हमारे पास मिथाइल है, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है M से, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हमारे पास हुआ इसका कॉमन नेम। अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हम छोटा नंबर देंगे तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। ब्यूट क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इस लंबी चेन में, तो ब्यूट एन 2 ओन, ये इसका हो गया हमारे पास IUPAC नेमिंग। सिमिलरली अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास इस पे ऐड होता है, सब्स्टिट्यूएंट आर डोनेटेड बाय अल्फा या अल्फा डैश, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब कभी आप लंबी चेन को देखते हैं तो कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो आप मान सकते हैं जैसे ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, आपने इसको अल्फ़ा ले लिया या आपने बीटा ले लिया, तो ये आपके पास अल्फ़ा डैश हो जाएगा। सिमिलरली आगे हमारे पास बीटा डैश हो जाएगा। तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है, मान के चलिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, ये Br CH3, हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है। तो मान के चलिए हमारे पास ये हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया, ये हमारे पास अल्फ़ा डैश हो जाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स में आता है, ये सबसे पहले आता है। अब ये कौन से कार्बन पे है, ये हमारे पास है बीटा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास है मिथ इथ प्रोप, ये क्या बन जाता है, ये है हमारे पास प्रोपाइल, और ये है हमारे पास मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, ये वाला हमारे पास हो गया प्रोपाइल। अब अल्फाबेटिकली M पहले आएगा, तो जब कॉमन नेम की बात करें तो हम लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल, यानी कि मिथाइल। अब इससे पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल बीटा प्रोपाइल, सॉरी बीटा ब्रोमो, यानी कि बीटा वाले कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, बीटा ब्रोमो प्रोपाइल कीटोन। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका कॉमन नेम। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर्स में हम कुछ नॉमेनक्लेचर्स और डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस के बारे में बात करेंगे। आप नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।